आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में समोसे और जलेबी भी है। कर्नाटक को देश के दूसरे सबसे लंबे केबल ब्रिज सिंगडूर ब्रिज की सौगात मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया। ये श्रावस्ती बैकवाटर पर बना सिंगडूर ब्रिज अंबारा गोडलू और कलासावल्ली को आपस में जोड़ता है। सिंगडूर चौदेश्वरी मंदिर के लिए मशहूर है। ऐसे में ये पुल बनने के बाद आसपास के गांवों से वहां जाना आसान हो गया है। वैसे अपने इसी दौरे में गडकरी ने 2000 करोड़ रुपए की 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। समोसे में कितना तेल है और जलेबी में कितनी शुगर, अब दुकानदार को इसकी जानकारी देनी जरूरी है। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने देश भर के सभी केंद्रीय संस्थानों को अहम निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि वे फूड आइटम पर ऑयल और शुगर का बोर्ड लगाएं, जिससे आपको नाश्ते में छिपे फैट और शुगर की सही जानकारी मिल सके। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने एक इंटरनल रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सामने आया है कि साल 2050 तक देश में करीब 45 करोड़ लोग मोटापे या ज्यादा वजन की दिक्कत से पीड़ित होंगे। इसी से बचने के लिए एक कदम उठाया जा रहा है। लिहाजा सिर्फ समोसे, जलेबी और लड्डू ही नहीं, बल्कि वड़ा पाव और पकौड़ों को भी इस लिस्ट में जोड़ा जाएगा। एम्स नागपुर में इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं भक्ति की खूबसूरत छठा की ओर। जी हाँ, सावन का महीना है और इस महीने का पहला सोमवार धार्मिक रूप से इसका बड़ा महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आज सावन मास का पहला सोमवार है और इसी के चलते शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगने लगा है, जिनमें अलग अलग तरह के कांवड़िए भी दिखे। इस दिन श्रद्धालुओं की भी भीड़ उमड़ने के चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उनकी सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की गई। शहर शहर शिव भक्त की इस लहर का आप भी दर्शन कीजिए। सावन के पहले सोमवार को विशेष पूजा अर्चना के लिए आज शिवालयों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान भोलेशंकर पर जल अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी। भगवान शिव के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान होता रहा। भगवान भोलेशंकर की नगरी वाराणसी हो या महाकाल की नगरी उज्जैन, देवघर का बाबा बैद्यनाथ धाम हो या सोमनाथ मंदिर या हरिद्वार, जगह जगह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में स्थित शिव मंदिरों में भी जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार की ये छठा देखिए, जहां सावन के पहले सोमवार को भक्तों की लाइन लगी रही। सुबह 2:30 बजे ही गर्भगृह के पट खोले गए और फिर दिव्य भस्म आरती हुई। भगवान महाकाल का दूध, दही, घी, शहद, फलों के रस से पंचामृत अभिषेक किया गया। अभिषेक पूजन के बाद मंदिर के पुजारियों ने भांग और सूखे मेवे से भगवान का मनोहर श्रृंगार किया। इन सब के बीच मंदिर में उपस्थित हजारों भक्त भाव विभोर होते रहे। भस्म आरती एक भव्य अनुभव है, जिसे कभी भी अनुभव इसके कोई तुलना नहीं है। सावन के पहले सोमवार को धूमधाम से भगवान महाकाल की पहली सवारी भी निकाली गई। ढोल नगाड़ों के साथ महाकाल अपनी प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। पालकी में श्री मनमहेश रूप में विराजित होकर उन्होंने भक्तों को दर्शन दिए। सावन के पहले सोमवार पर हरिद्वार में गंगा स्नान के साथ ही भगवान शिव पर अर्पित करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र जल भरने पहुंचे। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था की गई।
कांवड़ यात्रा चल रही है, लेकिन आज गंगा स्नान के लिए भक्तों की भीड़ ज्यादा है। सावन का पहला सोमवार है। अपनी मान्यताएं लेकर के और अपनी मन्नतें लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। इसी के साथ साथ प्रशासनिक व्यवस्थाएं बेहतर हुई हैं। एंट्री एग्जिट रूट हो या इसके साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट व्यवस्था होती है, क्राउड मैनेजमेंट व्यवस्था होती है, वो सब बेहतर की गई। हमने देखा यहाँ पर जो कैमरे लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल इनेबल कैमरे लगाए गए हैं, तो AI से चल रहे हैं, वो फेशियल रिकॉग्निशन है उसमें। इसी के साथ साथ ट्रैफिक पॉइंट को बेहतर किया गया है ताकि यात्रा निर्बाध और सुचारू रूप से चल सके। सनातन परंपरा में साल का ये 5वां महीना सबसे ज्यादा प्रिय होता है, तो भोले के उन भक्तों को भी ये महीना प्रिय हो गया है और ऊपर से आज मौसम भी मेहरबान है। हरिद्वार के कनखल स्थित दक्षेश्वर प्रजापति महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भगवान शिव जो है श्रावण मास में 1 महीने के लिए यहीं विराजमान रहते हैं। तप्त नगरी है जो भगवान शंकर की ससुराल है। यहाँ पर अभी लोग सभी शिव भक्त जो है अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बहुत बहुत दूर से आते हैं। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन और सावन का सोमवार उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष दिन। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर हमें भगवान शंकर को मनाना है, उनको रिझाना है, हमें सोमवार का व्रत करना पड़ेगा। माता पार्वती ने भी सोमवार का व्रत किया था। हमारे यहाँ परंपरा है, जिसकी शादी नहीं होती है वो भी सोमवार का व्रत रखते हैं ताकि उनकी जो मनसा, जो उनकी इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। सोमवार के दिन विशेष पूजा होती है, भगवान शंकर का अभिषेक होता है। कनखल के इसी महादेव मंदिर में आशा नाम की महिला अपने दिव्यांग पति को कांधे पर लेकर पहुंची और यहां जलाभिषेक किया। अपने पति सचिन के स्वस्थ होने की कामना लेकर आशा यूपी के मोदी नगर से हरिद्वार पहुंची। पति को कंधों पर बिठाकर 170 किलोमीटर का लंबा सफर उन्होंने इसी तरह तय करने की ठानी है। झारखंड के बैद्यनाथ धाम में भी सावन के पहले सोमवार पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बोलबम के जयकारे लगाते हुए बड़ी संख्या में कांवड़िए भी जल लेकर बाबा का अभिषेक करने पहुंचे। मंदिर से 8 किलोमीटर दूर तक यहां शिव भक्तों की लाइन लग गई। हालांकि प्रशासन के स्तर पर की गई व्यवस्थाओं को लेकर सभी बारी बारी से सुलभ और सुरक्षित रूप से जलाभिषेक करने पहुंचते रहे। भगवान भोले शंकर पर जलाभिषेक करने के लिए भक्त तरह तरह के जतन कर रहे हैं। विनोद अग्रवाल उन्हीं में से एक हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर डाक बम के रूप में अपने दोस्तों के साथ बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर के लिए जाते देखे। अब बाबा विश्वनाथ की नगरी की ये तस्वीरें देखिए। बाबा पर जल अर्पित करने के लिए यहाँ अपार शिव भक्त उमड़े। इसके साथ ही यहाँ शिव भक्ति की दिव्य छटा भी दिखी। यहाँ यदुवंशी समाज के लोग 9 दशक पुरानी परंपरा को निभाते हुए अद्भुत अंदाज में बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचे। यदुवंशी समाज ने यहाँ 50,000 लीटर जल से बाबा का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा की भी यहाँ विशेष व्यवस्था रही। करीबन कई किलोमीटर की यात्रा पूरी करके यदुवंशी समाज बाबा का जलाभिषेक करता है, इस कामना के साथ कि समाज का हित हो और इंद्रदेव प्रसन्न रहें, देश की तरक्की और बरकत हो। गुजरात के सोमनाथ महादेव मंदिर में भी सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने लगे। देश के अलग अलग जगहों से यहाँ जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इन सब के अलावा यूपी में जगह जगह शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगा रहा। गाजियाबाद के दूधेश्वर नाथ मंदिर से लेकर लखनऊ और प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर, चंदौली के कैलाशपुरी मंदिर तक में श्रद्धालु पूरे भक्तिभाव से जल अर्पित करते रहे। सावन के पहले सोमवार पर भी अलग अलग अंदाज के कांवड़िए दिखे। मेरठ से एक ऐसा ही कांवड़ियों का परिवार गुजरा जिसमें 2 पोते अपनी बुजुर्ग दादी को कांवड़ के साथ लेकर जाते हुए दिखे। एक तरफ गंगाजल तो दूसरी तरफ दादी को लेकर 4 पोते हरिद्वार से सिकंदराबाद के लिए जा रहे थे। मेरठ में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा को लेकर कड़ी व्यवस्था दिखी। यहाँ यात्रा की निगरानी के लिए अत्याधुनिक ड्रोन कैमरों की तैनाती भी की गई है। यूपी के अलावा दिल्ली से लेकर हरियाणा, बिहार, झारखंड से लेकर ओडिशा और मध्य प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों में भी शिव मंदिर सावन के पहले सोमवार पर भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंजते रहे। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और आशुतोष मिश्रा, देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, मुंगेर से गोविंद कुमार, वाराणसी से रोशन जायसवाल, गिर सोमनाथ से दिलीप भाई पंजा भाई, लखनऊ से अंकित मिश्रा, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, मेरठ से मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर एक और बड़ी कामयाबी। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
गोवा में लोगों को बड़ी सौगात मिली। दरअसल पणजी के पास रोरो फेरी की शुरुआत हो गई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया। ये रूट चोडन से रायबंदर के बीच का है। इसका किराया भी तय कर दिया गया है। यात्रियों और दोपहिया वाहनों के लिए जहां मुफ्त यात्रा उपलब्ध होगी, वहीं 4 पहिया वाहनों के लिए सिर्फ 30 रुपए का किराया लगेगा। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने बताया कि नियमित यात्रियों के लिए पास सिस्टम से 50% की छूट दी जाएगी। राजस्थान के उदयपुर में बाढ़ के बीच से 15 स्कूली बच्चों को किसी तरह रेस्क्यू कर लिया गया। दरअसल मावली तहसील के बोयणा गांव में स्कूली बच्चों से भरी बस रेलवे अंडरब्रिज में फंस गई। इसी अंडरब्रिज पर काफी पानी भरा हुआ था। ऐसे में कुछ वक्त के लिए 15 स्कूली बच्चों की जान कुछ समय के लिए सांसत में आ गई। बस का इंजन बीच में बंद हो गया और वाहन पूरी तरह से पानी में अटक गया। फिर ग्रामीणों ने तुरंत बच्चों को बाहर निकालने में मदद की। इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। देश में बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल हुई। दरअसल महाराष्ट्र में घनसोली और शिलफाटा के बीच समुद्र के नीचे 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का पहला हिस्सा खुल गया। वैसे बुलेट ट्रेन के पूरे 508 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में नेक्स्ट जनरेशन की शिंकानसेन तकनीक इस्तेमाल होगी, जो गति, सुरक्षा और विश्वसनीयता के मामले में बेजोड़ है। इसी को लेकर काम तेजी से जारी है। अब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और ठाणे के बीच 21 किलोमीटर लंबा समुद्री सुरंग मार्ग खुल चुका है। देश के 5 हाईकोर्ट को लेकर अच्छी खबर आई। दरअसल राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, असम और बिहार हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिए। जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश, जस्टिस तरलोक सिंह चौहान झारखंड, जस्टिस विभू बाखरू कर्नाटक, जस्टिस आशुतोष कुमार असम और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली बिहार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ये सिफारिशें भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी। इसके बाद राष्ट्रपति ने इन नियुक्तियों को मंजूरी दे दी। दिल्ली में जल्द 100 अटल कैंटीन की शुरुआत की जाएगी। इसको लेकर दिल्ली सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि इस कैंटीन में लोगों को कम दाम में खाना मिलेगा। चर्चा है कि PM मोदी के जन्मदिन के आसपास की तारीख पर यह अटल कैंटीन शुरू हो जाएगी। न्यूज़ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सोमवार को सेंसेक्स 247 अंक लुढ़ककर 82,253 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 68 अंक फिसला, ये गिरकर 25,082 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को सोना 200 रुपये महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 99,570 रुपये हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में 5,000 रुपये की उछाल आई। इसके साथ ही 1 किलो चांदी की कीमत रिकॉर्ड 1,15,000 रुपये पर पहुंच गई। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 22 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपये 2 पैसे हो गई। महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर आई। खुदरा महंगाई दर जून में घटकर 2.1% रही, जो पिछले 6.5 साल में यानी जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है। तब जनवरी 2019 में ये 1.97% थी, जबकि पिछले महीने मई में ये 2.82% रही थी। वैसे पिछले साल यानी जून 2024 में इसी समय ये 5.08% थी, लेकिन इसमें अब तेज गिरावट दर्ज की गई। यामाहा मोटर कंपनी ने भारत में अपनी पॉपुलर बाइक FZX का नया मॉडल लॉन्च कर दिया। बाइक में पहली बार हाइब्रिड इंजन टेक्नोलॉजी दी गई है। साथ ही इसमें स्मार्ट मोटर जनरेटर, नया TFT डिस्प्ले और टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं। इसकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। न्यूज़ पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी उत्तर प्रदेश सरकार के एक नए कदम की। ये राहत भरा कदम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे छात्रों के लिए यात्रा भत्ते की घोषणा की है जो कि 5 किलोमीटर या फिर उससे अधिक दूरी तय कर स्कूल जाते हैं। सरकारी योजना के तहत इन छात्रों को सालाना 6,000 रुपए यात्रा भत्ता के तौर पर दिए जाएंगे। सरकार ने यह कदम सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से उठाने का फैसला किया है। खासतौर पर बुंदेलखंड के 6 जिलों और सोनभद्र के छात्रों को स्कूल पहुंचने में दिक्कत ना हो, इसलिए इस योजना की शुरुआत वहीं से की गई। शुरुआत में इस योजना का लाभ झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और सोनभद्र जिले के छात्रों को मिलेगा।
कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एक शर्त ये है कि छात्र के घर के 5 किलोमीटर के दायरे में कोई और दूसरा सरकारी स्कूल ना हो। इसके अलावा एक और जरूरी शर्त ये है कि भत्ता प्राप्त करते रहने के लिए छात्रों को स्कूल में अपनी उपस्थिति में कम से कम 10% की बढ़ोतरी भी दिखानी होगी। योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों को एक फॉर्म भरना होगा, जो कि ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान और स्कूल के प्रधानाचार्य की ओर से सत्यापित किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में सत्यापन का काम स्थानीय पार्षद करेंगे। मंजूरी मिलने के बाद योग्य छात्रों को यात्रा भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। योजना के तहत मिलने वाला पैसा डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे छात्रों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगा। योजना के अनुसार स्कूल यात्रा भत्ते की पहली किश्त 5 सितंबर तक जारी की जा सकती है। अनुमान है कि इस योजना से लगभग 24,000 छात्रों को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा पीएम श्री स्कूलों की लगभग 4,000 छात्राओं को भी इसका लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए शुरू की जाने वाली इस बड़ी योजना को लेकर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। बताइए कि सरकार ने यह एक योजना लॉन्च की है कि जिन बच्चों का घर स्कूल से 5 किलोमीटर या ज्यादा की दूरी पर होगा और वो 9वीं से 12वीं के छात्र होंगे, उनको 6,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। सरकार की यह योजना कैसी है और क्या कहना चाहते हैं आप? निश्चित तौर पर सरकार की यह एक ऐतिहासिक योजना है। पूर्व में भी इस तरह की योजनाएं आ सकती थी, नहीं आई, और इस योजना से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं। इसलिए खुश हैं कि 5 किलोमीटर हो या 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक हो, हमारे बच्चे आसानी से वहां जा सकते हैं और शिक्षा में भी उनकी अच्छी रुचि रहेगी और इससे शिक्षा का भी बढ़ावा होगा। तो इस योजना का मैं स्वागत करता हूं और सरकार के सभी इस जो बेहतरीन योजना है इसका मैं भरपूर समर्थन भी करता हूं। अभी यह पायलट प्रोजेक्ट के रूप में है, और तो क्या आप लोग चाहेंगे कि पूरे प्रदेश में लागू हो? निश्चित तौर पर लागू होना चाहिए, बिल्कुल। इससे बच्चों के अंदर शिक्षा का वातावरण भी रहेगा और एक उत्साह भी आएगा। उन्हें 6,000 रुपये मिल रहा है आने जाने के लिए और बेहतरीन योजना है। बहुत अच्छी सोच है सरकार की, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ और अच्छी योजना लाई है सरकार ने। जो बच्चे जाने में असमर्थ होते हैं, स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, उन लोग को काफ़ी सहायक होगी ये निधि, जिससे वो सब अपने साल का आने जाने का खर्चा कम से कम निकाल लेंगे। तो अभिभावक पे प्रेशर कम रहेगा, वो अपनी खाली पढ़ाई पे और किताबों पे जो खर्च होगा वो करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन सेवा से उन्हें छूट मिलेगी, तो अच्छी योजना है, मैं इसका बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए, ये तो योजना वास्तव में बहुत अच्छी है। इसके लिए सरकार की तारीफ करनी चाहिए। सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार को अगर विद्यालयों की गांवों से बच्चों से दूरी है तो कुछ नए विद्यालयों की भी स्थापना करनी चाहिए ताकि वो दूरी कम हो सके। इसके साथ साथ मैं इस निर्णय की सराहना करता हूँ। सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है, लेकिन उसे पहल इस दिशा में भी करनी चाहिए कि कुछ और विद्यालयों को भी खोला जाए। सरकार की योजना बहुत ही अच्छी है और इसे पूरे प्रदेश में फैलाना भी चाहिए, क्योंकि जो निधि जो सरकार दे रही है उससे आने जाने और किताब कापी लेने में भी उनको सुविधा होगी और बच्चे मन लगा के आए जाएंगे भी, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से सरकार की ये सुविधा जो है बहुत बढ़िया सुविधा है। सरकार की यह जो है पहल सराहनीय कदम है। इससे जो है गरीबों को, बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। लेकिन जहाँ तक कि केवल जो है कागज और कलम पर ही न निर्धारित रहे, गरीब के बच्चों को स्टाइपेंड के रूप में जो सरकार दे रही है वो अच्छी बात है। अच्छी उनसे जो है उनके शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। किसी प्रकार का जो है कि उनको जो है दूसरे लाभ के चक्कर में, जैसे बहुत बड़े बड़े परिवार के लोग जो है जाकर अच्छे विद्यालयों में एडमिशन करा लेते हैं, कि गरीब के बच्चे जो है शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो इसका ये फायदा मिलेगा कि सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान भी बढ़ेगा। जी, सरकार के प्रति जो है, सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान जनता का बढ़ेगा। इस कदम को जो है सराहनीय कदम है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो देखा जा सकता है कि ये तमाम जो अभिभावक हैं, इनका कहना है कि सरकार ने ये जो फैसला किया है कि 6,000 रुपये उन छात्रों को दिए जाएंगे जिनके स्कूल्स उनके घरों से 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है, तो इस योजना को पूरे प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। उदय गुप्ता, गुड न्यूज़ टुडे, चंदौली। टेस्ला मंगलवार को भारत में खोलेगी अपना पहला स्टोर। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली।
पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अहम बयान दिया। दरअसल उन्होंने कहा कि अब एआई को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि सहयोगी की तरह इस्तेमाल करना सीखना होगा। ये बात उन्होंने दिल्ली में एक एआई इवेंट के दौरान कही। हालांकि विजय शेखर शर्मा के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नौकरियों पर असर अब डालना नामुमकिन है, लेकिन साथ ही ये नई तरह की नौकरियां और रोल भी पैदा करेगा। हर टेक्नोलॉजी बदलाव की तरह एआई भी नई नौकरियां और रोल लेकर आएगा, मसलन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंट सिस्टम जैसे क्षेत्रों में। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला मंगलवार को भारत में अपना पहला स्टोर खोलेगी। ये स्टोर मुंबई में खुल रहा है। यहाँ लोग टेस्ला की टेक्नोलॉजी और फीचर का करीब से अनुभव कर सकेंगे। साथ ही ग्राहक टेस्ला स्टोर से गाड़ियां भी खरीद सकते हैं। यूट्यूब की कई नीति में 15 जुलाई यानी मंगलवार से बड़ा बदलाव होगा। अब वो सिर्फ उन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स को पैसा देगा जो अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हैं, यानी एआई वीडियो या चुराए हुए वीडियो और कंटेंट यूट्यूब पर नहीं चलेंगे। इससे पैसा कमाना है तो अपना वीडियो बनाना होगा। नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत दूसरे सोर्स से लिए गए कंटेंट को इस तरह डालना होगा जिससे कि वो ओरिजिनल लगे। साथ ही रिपीटेटिव कंटेंट सिर्फ व्यूज के लिए नहीं होना चाहिए, वो या तो एंटरटेनिंग हो या एजुकेशनल होना चाहिए। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहाँ आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने उम्र को मात देते हुए वो कर दिखाया है जो युवाओं के लिए भी आसान नहीं है। और वो शख्स हैं राजस्थान के जयपुर के रहने वाले 71 साल के ताराचंद अग्रवाल। इनकी उपलब्धि ये है कि इन्होंने 71 साल की उम्र में सीए की परीक्षा पास की है। इरादे पक्के हों और हौसले बुलंद तो ढलती उम्र भी कामयाबी की राह में बाधा नहीं बनती। जयपुर के ताराचंद अग्रवाल ने ऐसे ही बुलंद हौसले की मिसाल पेश की है। 71 साल की उम्र में ताराचंद ने चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास करके साबित कर दिया है कि उम्र महज एक नंबर है और ये किसी की क्षमताओं को परिभाषित नहीं करती। साल 2014 में बैंक से रिटायर होने के बाद ताराचंद परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहते थे, लेकिन 2020 में कोरोना की दूसरी लहर में पत्नी का निधन हो गया। जीवन के खालीपन को दूर करने के लिए ताराचंद ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में रजिस्ट्रेशन कराया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जुलाई में बैठे लगा कि मैं इनको सारा दिन मैं पढ़ता ही हूँ तो कुछ न कुछ मैं भी कर लूँ, तो मैंने कहा एमकॉम कर लेता हूँ, फिर पीएचडी कर लूँगा। तो फिर बेटे ने कहा कि करना है तो कुछ बड़ा करो, इसकी ये तो कुछ नहीं है, हो जाती है एमकॉम तो घर को ही कर लेता है, करना है तो सीए कर लो। तो मैंने कहा सीए तो ऐसे कहा सीए का, तो वो कहता नहीं आप कर लोगे। तो पोतियों ने सपोर्ट किया, दो ही थी उसने सपोर्ट किया कि कर लोगे आप तो कर लोगे। मैंने कहा कि आप मेरा, फिर उसने बेटा वो लैपटॉप उठा लाया, रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप अपनी मार्कशीट निकालो। मैं कभी मार्कशीट तो ऊपर ऑफिस में पड़ी है, तो उसने मार्कशीट को फटाफट स्कैन किया, आधार कार्ड को स्कैन किया और रजिस्ट्रेशन करवा दिया। और जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया तब मेरे एक डिटर्मिनेशन हुआ कि अब तो मेरे को करना ही पड़ेगा। ताराचंद ने रोजाना 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करके ये मुकाम हासिल किया है। इस राह में सेहत की चुनौतियां कई बार आईं, लेकिन ताराचंद ने कभी हार नहीं मानी। इस कोशिश में ताराचंद के बेटे, बहू और पोतियों ने भी पूरा साथ दिया। लगन से स्टडी करेंगे, लगन से पढ़ाई करेंगे और लक्ष्य रखेंगे कि हमें परीक्षा पास करनी है तो अवश्य सफल होंगे। विश्वास बनाए रखना होगा, अपने पे विश्वास रखना होगा कि मैं पास कर सकता हूँ। और अगर परिवार वाले भी उसको सपोर्ट करेंगे, जैसा कि मेरे को मेरे पोते पोतियों ने सपोर्ट किया कि दादू आप कर सकते हैं, बच्चों ने मेरे को सपोर्ट किया कि आप कर सकते हैं, तो मैंने सफलता प्राप्त कर ली। पढ़ाई के साथ साथ ताराचंद ने बेटे के कारोबार में भी मदद की। ताराचंद की बड़ी पोती भी सीए की तैयारी कर रही है और इस परीक्षा के लिए दादा और पोती ने मिलकर पढ़ाई की। अब दादा की कामयाबी पोतियों को प्रेरणा दे रही है। दादाजी की सफलता, तो हमने साथ में पढ़ाई शुरू करी थी इंटरमीडिएट की। तब कभी दादा को कुछ डाउट आता था, मैं सॉल्व कर देती थी, मुझे कोई डाउट आता था, दादा सॉल्व कर देते थे। तो इस तरीके से एक साथ पढ़ाई करते हुए ऐसा लगता था किसी दोस्त के साथ ही तैयारी कर रही हूँ। तो दोस्त को सफल देख के हर इंसान खुशी होता है। तो मैं आज बड़ी खुश हूँ कि मेरे दादा, मेरे दोस्त आज एक सीए बन गए हैं।
ताराचंद का मानना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर लगन पक्की हो और मेहनत पूरी हो तो उम्र की सीमाएं पार करके भी कामयाबी जरूर हासिल होती है। जयपुर से विशाल शर्मा, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।